बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लीफ एज एन ऑर्गन। तो बेसिकली जो लीफ होते हैं वो प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। प्लांट्स का ये वेजिटेटिव पार्ट है। अब वेजिटेटिव पार्ट किन्हें कहते हैं? वेजिटेटिव ऑर्गन या वेजिटेटिव पार्ट्स ऐसे हिस्से होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे कि लीफ है, रूट्स है, स्टेम है। ये पौधे के वेजिटेटिव हिस्से होते हैं। तो अगर पौधे के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो वो फूल होते हैं जो पौधे के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो फूल के भी दो हिस्से होते हैं, बेसिकली एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। तो खैर, हमारा जो टॉपिक है वो है लीफ एज एन ऑर्गन, यानी लीफ भी एक ऑर्गन के तौर पर वर्क करता है प्लांट में। बेसिकली जो पत्ते होते हैं ये फोटोसिंथेसिस में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो अब हम जानेंगे ज़रा लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में कि लीफ के अंदर किस किस तरह के सेल्स मौजूद होते हैं और उनकी तरतीब क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़ की। अब ये जो एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं ये सबसे बैरूनी लेयर होती है। इट इज़ एक्सटर्नल या फिर सबसे और आउटर लेयर, यानी सबसे बाहर वाली लेयर होती है ये। तो बेसिकली ये जो एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं ये पत्ते के ऊपर वाली साइड पे भी मौजूद होते हैं और पत्ते के नीचे वाली साइड पे भी मौजूद होते हैं, यानी कि एक होती है अपर एपिडर्मल टिश्यूज या लेयर और एक होती है लोअर एपिडर्मल टिश्यूज। अच्छा, उसके बाद अब बेसिकली ये जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं ये थोड़े से मॉडिफाइड भी होते हैं और इनका थोड़ा सा और काम भी होता है। अच्छा, अब ये जो एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं बेसिकली ये एक ये एपिडर्मल टिश्यूज की जो ये खास किस्म का केमिकल खारिज करते हैं जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। तो ये जो एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं रिलीज क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल बेसिकली एक मोम की तरह का एक वैक्सी मटेरियल होता है जो पत्ते की सबसे बाहर वाली लेयर पर मौजूद होता है, सबसे बाहर वाली साइड पे मौजूद होता है। ये जो क्यूटिकल है इसका काम होता है प्रोटेक्शन में। अब किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? ये वाटर को लॉस होने से बचाता है। क्यूटिकल प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर लॉस, वाटर लॉस। अच्छा, उससे हटके ये जो एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं इन्हीं में स्टोमेटा भी मौजूद होते हैं। स्टोमेटा स्टोमेटा बेसिकली छोटे छोटे पोर्स होते हैं पत्ते के अंदर। स्मॉल पोर्स इन लीफ, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि स्मॉल पोर्स इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। अब ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं यानी जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के आसपास गार्ड सेल्स भी मौजूद होते हैं और उनकी तादाद दो होती है। टू गार्ड सेल्स। अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इनका फंक्शन क्या है? गार्ड सेल्स डे टाइम इनके अंदर जब फोटोसिंथेसिस होती है तो इनके अंदर ग्लूकोज की तादाद ज़्यादा हो जाती है, मिकदार ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। जब ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो पानी हमेशा कम सोल्यूट के कंसंट्रेशन वाले इलाके से ज़्यादा सोल्यूट के कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ मूव करता है। तो जब गार्ड सेल्स में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है यानी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो पानी हमेशा आसपास के सेल से निकलकर गार्ड सेल्स के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। यानी जो गार्ड सेल्स होते हैं वो फूल जाते हैं, वो तन जाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि गार्ड सेल्स बीन शेप में आ जाते हैं, थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। और जो पोर होता है यानी जो स्टोमेटा होता है वो ओपन हो जाता है, यानी जो सुराख होता है वो खुल जाता है और फोटो ट्रांसपायरेशन
शुरू हो जाती है। यानी स्टोमेटा का जो मेजर काम होता है वो होता है गैसों का तबादला करवाना। यानी गैसों का तबादला भी स्टोमेटा के जरिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते के अंदर जाती है और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बन रही होती है वो बाहर निकलती है। और पानी पत्ते के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी ट्रांसपायरेशन के जरिए स्टोमेटा के जरिए ही बाहर निकलता है। चले चलते हैं इसके ज़रा दूसरे टिश्यूज़ की तरफ, और वो है मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली इनका जो अगर इनकी प्रेजेंस की बात करें तो ये एपिडर्मल टिश्यूज़ के बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं। प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। मेसोफिल टिश्यूज़ एपिडर्मल टिश्यूज़ के, या एपिडर्मल जो लेयर होती है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसके बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं। मेसोफिल टिश्यूज़ के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट खास किस्म के ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। जी, अब चलते हैं ज़रा इसकी टाइप्स की तरफ। अब जो मेसोफिल टिश्यूज दो तरह के होते हैं, मेसोफिल टिश्यूज दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पेलिसेड मेसोफिल्स और दूसरे होते हैं स्पोंजी मेसोफिल्स। पेलिसेड मेसोफिल। अब ये जो पेलिसेड मेसोफिल टिश्यूज होते हैं, ये एपिडर्मल जो टिश्यूज होते हैं इनके बिल्कुल नीचे ये लेयर मौजूद होती है। और इनके जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, कोई गैप नहीं होता। और जो पेलिसेड मेसोफिल टिश्यूज होते हैं, या जो पेलिसेड मेसोफिल सेल्स होते हैं, ये थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं। ये लंबाई में थोड़े से ज़्यादा होते हैं और ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं। चलते हैं ज़रा इसकी दूसरी किस्म की तरफ, और वो है स्पॉन्जी मेसोफिल्स। स्पॉन्जी मेसोफिल्स। अब ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यूज होते हैं, ये पेलिसेड मेसोफिल टिश्यूज के बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं। और ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल, देखें नाम से जाहिर हो रहा है स्पॉन्जी। स्पॉन्जी का मतलब स्पंज टाइप, ठीक है। मतलब ये है कि ये इतने टाइटली पैक नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा लूजली पैक होते हैं। लूजली अरेंज। इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं। एम्प्टी स्पेसेस आर प्रेजेंट। और तीसरी इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, ये बेसिकली गैसों का तबादला करवाती हैं, गैसेस एक्सचेंज करवाती हैं। दीज एम्प्टी स्पेसेस फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है सहूलत मुहैया करना। फैसिलिटेट गैशियस एक्सचेंज, यानी गैसों का तबादला करवाने में हेल्प करती है। लाइक ऑक्सीजन जो है वो पत्ते से बाहर निकल रही होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन्वायरमेंट से वो पत्ते के अंदर जा रही होती है थ्रू द स्टोमेटा। जी किधर है ये? स्टोमेटा के जरिए, जी स्टोमेटा के जरिए वो पत्ते के अंदर जा रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए पत्ते के अंदर जाती है। उसके बाद बारी आती है इसके तीसरे टिश्यूज़ की,
और वो है वस्कुलर टिश्यूज। वस्कुलर टिश्यूज, ये तीन तरह के टिश्यूज पत्ते के अंदर मौजूद होते हैं। अब वस्कुलर टिश्यूज, देखिए जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, वस्कुलर मतलब वेसल टाइप, मतलब ऐसे कह लें कि ट्यूब टाइप, जिस तरह एक ट्यूब होती है, नाली होती है। तो वस्कुलर टिश्यूज पत्ते के अंदर मौजूद होते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, इनकी भी दो इकसाम है। एक है जाइलम, इनको बेसिकली वस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। जाइलम, जाइलम का काम होता है इसको पानी को ट्रांसपोर्ट करना। इट ट्रांसपोर्ट वाटर। अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट करती है बेसिकली, जो जाइलम है ये जड़ों से पानी को लेकर जाती है पत्तों तक। अगर हम इनकी प्रेजेंस की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम ये दो वस्कुलर बंडल्स हैं, और यानी वस्कुलर टिश्यूज हैं, और ये वस्कुलर टिश्यूज पौधे की जड़ों से लेकर तने में से होते हुए पत्ते के मिड रिब से होते हुए पत्ते के पूरे एरिया के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि जड़ों से लेकर पत्तों तक ये फैले हुए होते हैं। जाइलम जो है ये जड़ों से पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद पानी जो है वो जाइलम में चला जाता है, और जाइलम से होता हुआ सीधा पत्तों तक चला जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है यहाँ पे फ्लोएम की। फ्लोएम भी एक वस्कुलर बंडल है। फ्लोएम का काम होता है खुराक को पत्तों से जड़ों तक लेकर आना। फोटोसिंथेसिस के जरिए पत्तों में जो ग्लूकोज बन रही होती है, उस ग्लूकोज को ये जो फ्लोएम है इस नाली के जरिए उस खुराक को पत्तों से जड़ों तक लेकर आया जाता है। यानी जो खुराक है वो सोर्स से सिंक की तरफ जाती है। अब सोर्स क्या है, पत्ते बेसिकली सोर्स होते हैं खुराक का, यानी वो खुराक को बना रहे हैं, और सिंक जड़ें हैं, यानी कि ये खुराक को पत्तों से जड़ों तक यानी सोर्स से सिंक तक लेकर आती है। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इजाज़त है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।